नमस्कार बच्चों। एसएससी 10वीं का मराठी का पाठ 6 चूड़ी वाला ये मैं अभी सिखाने जा रही हूँ। इसके लेखिका है जयश्री रुईकर। पहले हम इसका सार देखेंगे। प्रस्तुत पाठात डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरायला येणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबर माणुसकीचे दर्शने लेखिकेने घडवले हैं। यानी इस पाठ में अब्दुल नाम का जो आदमी है वो तपोवन में जहाँ पर कुष्ठ रोगी स्त्री और लड़कियां रहती है, मतलब एक आश्रम रहता है, वहाँ पर उनको कुष्ठ रोग होता है। तो इसके लिए उस जगह पर सिर्फ अब्दुल ही चूड़ी भरने जाता है और उसकी कहानी, उसको किस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसकी कहानी इस पाठ में है। अब्बा जान, आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे? अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। अब तपोवन को, जैसे मैंने पहले बताया कि संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा इस दिन चूड़ियाँ पहनाई जाती है इन लड़कियों को जो कुष्ठ रोगी हैं। तो ये अब्बा जान यानी ये जो अब्दुल है वो चूड़ियाँ पहनाने जा रहा था, तब उसको उनका बेटा अनवर और उनकी पत्नी शन्नू, तो ये दोनों रोक रहे थे कि आप मत जाओ। लेकिन जो शन्नू है, जो उनकी पत्नी है, वो गुस्से से अपने बेटे को समझाई, जाने दो क्योंकि उनको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, हमारा कौन सुनता है। इस तरह डांट फटकार के अपने बच्चे को हटा दिया और बच्चा खेलने गया। और फिर उसने कहा कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज आणि उद्या। लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। तो ये बात शन्नू कह रही है कि मंगलवार और संक्रांत भी है, इसमें बहुत सारी लेडीज़ बंगड़ी भरने आती है, कुछ बिंदी लेने आती है, नेल पॉलिश जो लेने आती है, हर चीज़ लेने आती है और देवी के दर्शन के लिए भी आती हैं। तो ये इस समय हमारा दुकान बंद रहेगा। और रघु भैया यानी उसका दोस्त है कि उसका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, उसके घर में भी बहुत सारी चीज़ें, घर में भी लोग आएंगे, यानी सब लोग आ जाएंगे उसके, और आप तपोवन में जाके बैठेंगे। शन्नू चुप बैठ अभी। एका हातात बांगड्यांची पेटी, एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। हे बघा, रस्त्यात कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं? यानी तपोवन में जाना एक बुरी बात है, ऐसे ही उसका कहना है, क्योंकि वहाँ पर कुष्ठ रोगी के स्त्री और लड़कियाँ रहती है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है, सिर्फ जाता है तो अब्दुल। इसलिए उसने कहा, अगर कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो मैं तपोवन में जा रहा हूँ, ऐसा मत बोलो। अगर ऐसा पता चल गया तो कल को तुम्हारे पास कोई चूड़ियाँ भरने नहीं आएगा। अब्दुलने एक वार तिच्याकडे बघितले। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाच होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला राग आला नहीं, तर की वाली, मतलब उसने देखा कि बहुत गुस्सा हो गई है, लेकिन उसने उसके साथ भी चिड़चिड़ नहीं की और वो उसका कहना भी सही था, अपने धंधे के लिए वो बोल रही थी, इसलिए उसको उसकी दया आ गई। फिर बिना कुछ बोले वो चुपचाप आगे निकलता गया। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। बस आली। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत
अब्दुल बसमध्ये चढला. अगदी खिडकीजवळ बसला. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली. अब वो अब्दुल बस स्टॉप पे आया और उसको स्वेटर उसने पहना था क्योंकि ठंडी का मौसम था, लेकिन उसका स्वेटर फटा हुआ था, इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं उसे ठंडी लग रही थी. उसने अपना जैसे बस आई, बस में अपना सामान संवारते संवारते बस में चढ़ा और विंडो सीट के पास बैठ गया और उसने अपनी पेटी अपने गोद पर ले ली. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबिरंगी बांगड्यांमध्ये मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. मैंने उसने गोद में इसलिए रखा कि कहीं चूड़ी मेरी टूट न जाए. अब उस अलग अलग रंग की चूड़ियों को अच्छे से देख रहा था. बस सुरू होता थंडगार वाऱ्याचा धोध अधिक त्रासदायक वाटू लागला. अब्दुलने मफलरने कानाला घट्ट लपटून घेतला. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊण बस रिकामी झाली. तपोवनाकडे कोण जाते कशाला? जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये. यानी सब जो ऑफिस रहता है, ग्राम पंचायत ऑफिस रहता, वहाँ पर बहुत सारे लोग उतर गए और आधे से ज़्यादा बस खाली हो गई. सिर्फ 5-6 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि तपोवन में कौन जाता है, किसका काम है. तपोवनच्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुललेली आहे तिच्यावरची वेल. वेलवाने क्लाइंबर, यानी उस तपोवन में ऐसे साइड से पतरा लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्लाइंबर से, जैसे मनी प्लांट कैसे होता है उस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं. और 6 महीने के बाद देखा उन्होंने कि बहुत सारे पेड़ बढ़ गए हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद ही आते हैं ना वो. अब्दुल मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती. यानी जब मैं लास्ट वक्त आया था तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है. अब्दुल गेटजवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली. अब वो आ गया है तपोवन के पास, गेट के पास, और जैसा वो आ गया सब लड़कियां आके उनके पास खड़ी हो गई और क्या बोले, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला, चिल्लाने लगी. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथारावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. सब स्त्रियां अपने काम में लगे थे, अपना काम छोड़ दिए और चूड़ी वाला आया यह देखकर वो खुश हो गए और चूड़ी वाले के पास आकर बैठ गए. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या रंगाच्या मला, चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. सब अपने अपने ख्वाहिश बता रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बिंदी चाहिए. हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश बता रहे थे. अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला. प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या. अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. त्यांना त्या हव्या तशा त्यांच्या यानी उनके मनपसंद की चूड़ियाँ वो भरने लगा. त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुलला ती कला साधली होती. बांगड्या भरल्यानंतरचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुलला लाख मोलाचा वाटे. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरूच होता. यानी चूड़ी भरने का दिन उनके लिए दिवाली रहती थी और वो बहुत खुश हो जाती थी, और उनकी खुशी को देखकर ये अब्दुल जो है वो भी खुश हो जाता था. 2-3 घंटे चूड़ी भरने का काम चालू रहता था. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि तो तपोवनाचा दिवस म्हणजे चैतन्याचा दिवस. आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद, हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूत सारखा वाटे. देवदूत यानी क्रिसमस में देखो सैंता क्लॉज आता है, वो देवदूत बनकर ही आता है और लोगों को चॉकलेट्स, खिलौने सब बांटता है. तो यहाँ पर भी ये अब्दुल माने हमारा देवदूत, ऐसे बच्चे सब समझ जाते थे. वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया
चूडीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत आणि अब्दुल्लाही तो आनंद विलक्षण समाधान लाभे। यानी उनको चूड़ियाँ भरना उसे बहुत पसंद था और उनकी खुशी देखकर उसे अच्छा लगता था। असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघु भैया आला। त्याच्या हाती पोस्टमनने दिलेले पत्र होते। वो रघु भैया मतलब उसका दोस्त वहाँ आया और उसने एक खत दिया और उसने बोला, अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, मग मला वाचून दाखव तूच। रघु भैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली। चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद झाला। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्याचं पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। दाजी साहेब, ये जो तपोवन का पूरा कामकाज दाजी साहेब देखते थे, तो उन्होंने अब्दुल को निमंत्रित किया था क्योंकि वहाँ अब्दुल का सम्मान होने वाला था। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाटेला आले होते। पत्र आल्यापासून तो आनंदच होता। पुन्हा पुन्हा स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्याएवढं मी काय केलं तपोवनासाठी। यानी उसे खुशी तो हो गई, पर उसको मन में एक शक होने लगा कि मुझे क्यों बुलाया गया, इतना मैंने तपोवन के लिए क्या किया है। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। अब्दुल्ला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। अब इतने बड़े मेहमान लोग बैठे, मैं उनके साथ कैसा बैठ सकता हूँ, उसको अजीब लगा। तो तसाच उभा राहिला। तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले, क्योंकि वो एक साइड में खड़ा था। लेकिन दाजी साहब ने देखा कि ये मेहमान लोग बैठे हैं और ये जिनका सम्मान होने वाला है वो आदमी तो खड़ा हुआ है। तब उन्होंने बोला कि तुम यहीं आकर बैठ जाओ। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। सबका जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की उन्होंने उनकी बातचीत हो गई। जो प्रेसिडेंट वहाँ का था उससे बातचीत हो गई और दिया जलाना वगैरह सब काम हो गया और फिर दाजी साहेब बोलने के लिए खड़े हो गए। अब्दुल बघतच राहिला। 84 वर्षाचा वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देय यष्टी, तेजपुंज चेहरा, गौरवर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा। अब देखो दाजी साहेब कैसे थे। उनको अब्दुल ने जब उनको देखा तब वो उसको शौक लग गया कि अरे इतने उम्र वाले व्यक्ति होने पर भी अभी भी उनकी तबीयत कितनी अच्छी है। क्या बताया है उन्होंने, 84 वर्षाचा यानी 84 उम्र के थे, उनसे यानी बहुत हाइटेड थे, अच्छी तबीयत थी, तेजपुंज चेहरा मतलब एकदम क्लीन, कोई बोलेगा नहीं वो 84 के हैं। और सफ़ेद रंग, सफ़ेद धोती पहने थे और कोट पहने थे। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे से थे और सिर पर फेटा बंधे हुए थे और आवाज़ातील खणखणीतपणा आणि बोलण्यातही ऐट, आवाज़ भी बड़ी तेज़ थी और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। अब्दुल भारावून बघत राहिले। भारावून जाणे आश्चर्यचकित होणे। दाजी साहेब बोलत होते, रामानं सेतूबंधन केलं, त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। अगदी लहानशी कार पण तिने सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतूबंधन जानते, जब सीता माई रावण के पास थी, रावण लंका में उसको लेकर गया और रावण के पास जाने के लिए सभी बंदरों ने राम की मदद की
और उनके पास जाने के लिए जो समुंदर था, उस समुंदर से रास्ता निकालने के लिए बड़े बड़े पत्थर डालने पड़े। तो वो जो पत्थर बांध के जो रास्ता बना उसको कहते हैं सेतु। तो वही सेतु बांधने के लिए राम को कितने लोगों ने मदद की। अशीच मदत तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभला आहेत। यानी हमारे तपोवन की मदद करने के लिए कुछ लोग मुझे मिले हैं। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडेवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं। तपोवन की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको चूड़ी भरने का काम मैंने बहुत सारे चूड़ी वालों को बुलाया था, विनती की, मगर मेरी विनती किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ अब्दुल मियाँ ने खुद से खड़े होकर मेरे पास आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके तपोवन की लड़कियों को और स्त्रियों को चूड़ी भरूंगा। येथील भगिनींना यानी स्त्री जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। वर्षातील 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात। अब्दुल मियाँचे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे। उन्होंने कहा कि अब्दुल मियाँ ये साल में 2 बार आते हैं, लड़कियों को, स्त्रियों को चूड़ियाँ भरते हैं। कोई भी मोबदला यानी इसके बदले में मुझे कुछ पैसा दो या मुझे घर दो या कपड़े दो, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्री में, मतलब उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है और खुशी से चूड़ियाँ भरता है और उन स्त्रियों को, उन लड़कियों के चेहरे पर खुशी लाता है। और इसलिए इनका जो समाज कार्य है ये मानव सेवा बहुत ही सही है और बहुत बड़ी है, अनमोल आहे, म्हणून आज त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरवले आहे। तेव्हा सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथे येऊन करावा, यानी इसलिए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि अब्दुल मियाँ आप यहाँ आकर अपना सम्मान स्वीकार कीजिए। अब्दुल स्टेजवर चढला। दाजी साहेबांनी फुलांचं गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली फुलदाणी त्यांना दिली। टाळ्यांचा कडकडाट झाला। अब्दुल अतिशय भारावून गेला। त्याने चटकन दाजीसाहेबांच्या पायांना स्पर्श केला। बराच उशीर झाला होता। अमरावतीहून आलेली निमंत्रक मंडळी मोटारीतून जाणार होती। दाजीसाहेबांनी अब्दुल्ला त्यात बसवले। अब ये सम्मान का कार्यक्रम हो चुका और बहुत देर हो चुकी थी। अब अमरावती से आए हुए बहुत मेहमान और दाजी साहेब भी, उनको भी अभी जाना था। सब मोटार में बैठे और दाजी साहेब ने अब्दुल को भी मोटार में बिठा दिया। अब्दुल मना कर रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने बिठा दिया। अब्दुल सोच रहा था कि अगर मेरी शन्नू यहाँ पर आती तो उसे बहुत खुशी हो जाती कि आज मेरे पति को सम्मान मिला। तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता, यानी उसको मेरा गुस्सा है लेकिन वो मेरा सम्मान देखकर उसका गुस्सा कम हो जाता। आकाशात अष्टमीचा चंद्र दिसत होता। आकाश मेघरहित निळा नितळाईने नटले होते। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते। यानी ये अष्टमीचा चंद्र यानी चांद बड़ा है था, सब वातावरण अच्छा था। और इस समय अम्बा देवीच्या चौकात मोटार थांबली, यानी अम्बा देवी का जो मंदिर था उसके जो सामने जो स्पेस थी वहाँ पर गाड़ी रुक गई। अब्दुल खाली उतरला, घरी आला। अब्दुल येताच शन्नू उठली। थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली। एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला। यानी हम जैसे चोरी करने वाला चोर जब घर पे आ जाता है, मतलब वो गलती मान रहा है, तब वो क्या करता है, नीचे मुंडी करके चुपचाप कोई सामने वाला जो खाना देता है वो चुपचाप खा लेता है। मतलब वो गर्दन झुक के करता है क्योंकि उसने गलती किया है। इस तरह से भी अब्दुल ने आज क्या गलती की है कि तपोवन के लोगों को
वो बंगड़ी भरता है और उसका सम्मान हुआ, ये सब उसको पसंद नहीं आया था। इसलिए बेचारा जो उसकी पत्नी ने खाना दिया था वो अपने गर्दन झुककर चुपचाप से खाना खा रहा था। तू नहीं खाएगी? नाही, जी नाही चाहता है खाने को। अनवर जेवला पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला। अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला। एकाएकी जेवणाची इच्छाच मरून गेली। तोंडात घास घोळू लागला। यानी जब उसने देखा उसकी पत्नी ने नहीं खाना खाया, उसके बेटे ने नहीं खाना खाया, तो वो खाते खाते उसका जो निवाला था उसने रख दिया और उसको बहुत बुरा लगा कि आज मेरे कारण मेरे घर के दोनों लोग बहुत भूखे हैं। फिर वो अपनी पत्नी बोलती है, कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून द्या, दुसरा धंदा करू, पण शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही। तो चटकन उठला, हात धुवून अनवरच्या शेजारी जाऊन पडला। शन्नूचे बोलणे त्याला शब्द त्याला पाठ होते, कितीतरी तेज बोलून झालं होते। यानी वो कहती थी कि अपना ये धंधा छोड़ दो, दूसरा धंधा अपना लो, लेकिन सुनता ही नहीं। लेकिन वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है। पर उसने क्या किया, वहाँ से उठा और अपने अनवर के पास जाके लेट गया और बार बार उसके कानों में अपनी पत्नी की बात गूंज रही थी। फिर उसने सोचा, नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार? तो थोडासे जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला। पण भांडवलपेक्षा त्याला अब्बाजानपासून चालत आलेला बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। यानी उसको दूसरा धंधा नहीं करना था, क्योंकि ये धंधा उसके अब्बाजान से यानी उसके पिताजी का ये चलता हुआ धंधा था, इसलिए वो उसका धंदा उसको चालू रखना था। नवरात्र संपले, त्यात धंदा चांगला झाला। लोक आता दिवाळीच्या तयाऱ्या लागले होते। रघुभैयाना दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले। अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। रघुभैयाने त्याला आवाज, क्यों आज दुकान नाही खोलता? नाही रघुभैया, हे तपोवनच आता दादासाहेबांच्या हाती राहिलं नाही। हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंदा करायला। आता तपोवनच काय होईल रघुभैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची काळजी कशी घेतली जाईल रे? आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं पुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बरं? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। यानी उसको पता चल गया कि अभी दाजी वो जो तपोवन है दाजी साहब का नहीं रहा, वो अभी टूटने वाला था। वहाँ पर बड़ी वसाहत होने वाली थी। अब वहाँ के रोगी सब निकलने वाले थे, तो उनका क्या होगा? यह रघु भैया और जो अब्दुल है उनकी ये बातचीत हो रही थी और यह सुन के अब्दुल को बड़ा बुरा लग रहा था। देवळ्यातल्या पहारेकऱ्यांचे दोनचे टोले दिले। शन्नू घोरत होती। अनवर गाढ झोपला होता। अब्दुल उठला, अगदी हलकेच। कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीत एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। पावडरचा डबा, रुमाल, रिबीन, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलनच्या बांगड्या। संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता। तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुलीबाळी धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या आणि हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। पण आता सारे संपले होते। वो थोड़ी देर के लिए सब सो रहे थे, लेकिन वो उठा और उसने अपनी ट्रंक खोल दी, थैली खोल दी और देखा उसके बैग में हर चीज़ थी, पाउडर, रुमाल, चूड़ी, सब। तब वो देख के उसे लगा कि अब ये संक्रांत आने वाली है, इस संक्रांत को मैं ये ले जाता, उन लड़कियों को ये चूड़ी भर देता, सबके चेहरे पे हंसी आ जाती। लेकिन अभी ये कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो गया। स्वतःची सारे जगतात, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद। सब लोग अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन दूसरों के साथ या दूसरों के लिए जीना ये बहुत अलग होता है। त्याच आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदा अब्दुल अनुभवायचा, पण आता तेही मिळणार नव्हते। एखाद्या वस्त्राचा एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाकी उडून गेली। याने
हमारी मन की चीज़, अगर कोई बात हमारे मन से अलग हो जाती है, बड़ा दुख होता है। उसी तरह से अब्दुल की भी इच्छा मर गई है। अब वो कोई चीज़ या कोई कुछ कर नहीं सकता। साऱ्या वस्तूकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले। त्यात तपोवनाचा परिसर विळगत होता। हळूहळू रात्र उतरने आली। यानी यह सब चीज़ों को देखकर उसके आँख में आंसू आया और उसने सोचा कि अब मुझे वापस तपोवन कभी देखने नहीं मिला। और धीरे धीरे रात गुजरती गई। इस पाठ का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।